हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, फलनों का समाकलन कीजिए और एक फलन दे रखा है 1/sin x माइनस 2 cos x प्लस 2 sin x प्लस cos x। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न में हमें दो पद दे रखे हैं, एक sin x और एक cos x। तो हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि cos x की अधिकतम घात कितनी हो सकती है। यदि हम इन दोनों की गुणा करें तो cos x और गुणा cos x cos की घात 2x बन जाएगा। तो इस प्रकार के पदों में हम क्या करेंगे कि cos की घात 2x से सर्वप्रथम भाग दे देंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? देखिए cos की 2x से यदि हम भाग देते हैं तो ये cos x भी 1 बन जाएगा, ये cos x भी कट करके 1 बन जाएगा। यहाँ पर sin बटे cos tan आ जाएगा और ऊपर sec आ जाएगा। और हम जानते हैं कि tan और sec में आपस में एक संबंध होता है समाकलन और अवकलन में। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि cos की घात 2x से इसमें भाग कर देंगे, इसको सरलतम बनाने के लिए। तो यहां लिखते हैं cos की घात 2x से भाग करने पर। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हम इसको एक समाकलन के रूप में लिख लेते हैं। I बराबर समाकलन dx, x के सापेक्ष करना है, बटे में कितना है sin x माइनस 2 cos x, दूसरे कोष्ठक में 2 sin x प्लस cos x। तो अब देखिए हमने लिखा है कि cos की घात 2x से भाग करने पर, तो एक यहां पर भाग दे देते हैं cos x से, एक इसमें भाग दे देते हैं। तो ये हो गया cos की घात 2x से। अब एक ऊपर भी भाग देंगे क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा cos की घात 2x से भाग करने पर। ठीक है, तो देखिए हमें अगला पद क्या प्राप्त होगा। अगला पद हमें प्राप्त होगा यहाँ पर dx बटे cos की घात 2x है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec की घात 2x हो गया dx बटे में यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर sin बटे cos कितना हो जाएगा, tan x आ जाएगा, माइनस 2 cos x बटे cos x, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 sin x बटे cos x तो कितना बन जाएगा, 2 tan x बन जाएगा, प्लस cos x बटे cos x 1 आ जाएगा। तो अब हम देखिए किसको प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापन के लिए हम tan x माइनस 2 को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं tan x माइनस 2 को t मान लेते हैं। tan x माइनस 2 को t मान लिया। ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ था, I बराबर, अभी फिर से लिख लेते हैं इसको, sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx बटे में आया था tan x माइनस 2 और दूसरे कोष्ठक में 2 tan x प्लस 1, यही प्राप्त हुआ था। अब हमने देखिए tan x माइनस 2 को प्रतिस्थापित कर लिया t से। ठीक है, अब यहां पर अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, और यहां से देखिए tan x माइनस 2 बराबर t है, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, tan x बराबर आ जाएगा t प्लस 2। ये tan x का मान यहां पर रख देते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे जो ये फलन है इसको प्रतिस्थापित कर लेते हैं t से, t के पदों से। तो I बराबर देखिए sec स्क्वायर x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के, तो यहाँ पर तो लिख देंगे dt समाकलन बटे में tan x माइनस 2 को हमने t मान लिया तो इसलिए यहाँ पे t लिख लेंगे। और कोष्ठक में देखिए 2 tan x है, तो tan x का मान कितना है, t प्लस 2, तो इसकी 2 में गुणा होगी तो कितना प्राप्त होगा, 2t प्लस 4 और प्लस में 1 है तो हमें मिल जाएगा 2t प्लस 5। अब इसका समाकलन हम t के सापेक्ष करेंगे, तो इसको अभी हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम आंशिक भिन्न में परिवर्तित करते हैं। हमारे पास है कितना, 1 बटे t और 2t प्लस 5। तो इसको हम यदि आंशिक भिन्न में परिवर्तित करना चाहें, खंडित करना चाहें, तो इसको लिख लेंगे a बटे t प्लस b बटे 2t प्लस 5। अब इधर इसका हम लासा पा लेते हैं, तो t और 2t प्लस 5 का लासा कितना आ जाएगा, t कोष्ठक में 2t प्लस 5, यहां पर आ जाएगा a गुणा हो जाएगी 2t प्लस 5 प्लस b और t, इसको गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 2at और यहां पर है प्लस bt। तो यहां पर यदि हम t को उभयनिष्ठ ले लें तो यहां कितना बचेगा, 2a प्लस b बचेगा और यहां पर प्लस 5a बचेगा। ठीक है, और बटे में कितना है, बटे में है t और 2t प्लस 5 और इधर कितना था, 1 बटे t
2t प्लस 5। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं तो तुलना करने पर, अब देखिए यदि हम अंशों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है t का गुणांक 2a प्लस b, तो यहाँ लिख लेंगे 2a प्लस b बराबर, इधर t का गुणांक कितना है 0, तो 2a प्लस b बराबर 0 हो गया। और यहाँ पर अचर पद देखिए 5a है और इधर अचर पद कितना है 1, तो 5a बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से a का मान हमें क्या प्राप्त होगा 1/5। अब 1/5 जो a का मान है वो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5 प्लस b बराबर 0, अर्थात b का मान आ गया -2/5। अब ये जो a और b के मान है इनको हम यहाँ पर रख देंगे जहां पर हमने इनको आंशिक भिन्न को खंडित किया था। तो a का मान आ गया 1/5 और b का मान आ गया 2/5, तो इसको लिख लेते हैं। अब हम जो समाकलन करेंगे वो किसका करेंगे, i बराबर a का मान कितना आया 1/5 और t है ना, और प्लस माइनस माइनस 2/5 और यहाँ पर है 2t प्लस 5। तो इनका हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम जानते हैं कि 1/t का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा, log t होगा। और अगर समाकलन है 1/t प्लस a, इसका हमें यदि करना हो t के सापेक्ष तो कितना होगा log और मापांक t प्लस a, और एक अचर पद आ जाएगा c। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे इसको, 1/5 तो बाहर आ जाएगा और 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा log t, माइनस 2/5 बाहर आ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा log, परिमाण में या मापांक भी कहते हैं इसको, 2t प्लस 5, मॉड भी कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर t का गुणांक इकाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2t का जो अवकलन होगा वो आएगा 2 और उससे भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस में एक अचर पद आ जाएगा c। यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कट गया तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/5 यहाँ पर भी है, 1/5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर से हम 1/5 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बन जाएगा log t माइनस log। अब यदि हम इसको धनात्मक मान करके चले तो हम लिख सकते हैं 2t प्लस 5 कोष्टक बंद प्लस c। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, 1/5 बाहर है, हम जानते हैं log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m/n के, तो इसको लिख सकते हैं log m की जगह पे कितना है t और बटे में n की जगह पे कितना है 2t प्लस 5 और प्लस में एक अचर पद जो c चल रहा है। अब देखिए t हमने किसको माना था, t हमने माना था 10x माइनस 2 को, तो जहां जहां t है अब वहां पर क्या रख देंगे 10x माइनस 2, तो 1/5 log यहाँ पर रख देंगे 10x माइनस 2 और बटे में यहाँ कितना आ जाएगा, जब 2 की गुणा होगी तो आ जाएगा 2 10x माइनस 4 प्लस 5, तो प्राप्त होगा +1 प्लस c। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।